और अब खबर ऑस्ट्रेलिया से, जहां के सिडनी के बॉन्डी बीच पर रविवार दोपहर हनुक्का त्योहार मना रहे यहूदी समुदाय के लोगों पर दो बंदूकधारी आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में 16 लोगों की मौत हो गई और 40 लोग घायल हो गए। अधिकारियों के मुताबिक ये हमला यहूदी समुदाय को निशाना बनाकर किया गया। पुलिस ने पुष्टि की है कि हमले को अंजाम देने वाले दोनों बंदूकधारी पिता और पुत्र थे। इस आतंकी हमले पर न्यू साउथ वेल्स पुलिस कमिश्नर मेल लियोन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि 50 साल के आतंकी को पुलिस ने गोली मार दी है, उसकी मौत हो गई है, तो वही 24 साल का दूसरा आतंकी नवीद अस्पताल में भर्ती है। दोनों आतंकी रिश्ते में पिता पुत्र हैं। आतंकी नवीद अकरम के पास ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स से ड्राइविंग लाइसेंस भी है। Important is to say that we do have a 24-year-old male in hospital at the moment. Based on his medical condition, it is likely that that person may face criminal charges. I'm very mindful of not prejudicing any prosecution of that person if they're put before the court. Our police respond very promptly. We work closely with the Jewish community. We are very attuned with providing support to the Jewish community. और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित बॉन्डी बीच पर यहूदी त्योहार हनुक्का के जश्न के दौरान हुए आतंकी हमले पर गहरा दुख व्यक्त किया है। जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने इस घटना को लेकर ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री सेनेटर वोंग से बातचीत की है। उन्होंने आतंकी हमले में जान गंवाने वालों के प्रति अपनी गहरी संवेदना भी व्यक्त की और इस कठिन समय में ऑस्ट्रेलिया को भारत का पूरा समर्थन देने की भी बात कही है। तो सिडनी में हुआ है यह आतंकी हमला, जिस पर और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अक्षय डोगरे जुड़ गए हैं। अक्षय, बहुत ही दुखद है यह हमला, खासकर जिस तरीके से एक समुदाय विशेष को बनाकर किया गया है यह हमला, लेकिन आधिकारिक स्रोत क्या कह रहे हैं? अब इस घटना को लेकर क्या अपडेट है? ममता, बिल्कुल आपने ठीक कहा। एक तरह से एक समुदाय को दोबारा निशाना बनाया गया है और 7 अक्टूबर में जिस तरह से हमला इजरायल पे हुआ था, उसकी यादें एक बार फिर से ताज़ा हो गई है। एक बार फिर से यहूदी समुदाय के लोगों को निशाना लगाकर उनकी हत्या करने की कोशिश, उनके अंदर एक आतंक फैलाने की कोशिश की गई है। और साफ तौर पे जिस तरह से ये हमला किया गया है, इसके तार कहीं और जुड़े हुए भी लग रहे हैं। हो सकता है कई जो प्रिलिमिनरी सोर्सेज है, उन्होंने ये कहा है कि जो आइडेंटिटी है वो एसरटेन की जा रही है। हो सकता है कि इन दोनों आतंकियों के तार पाकिस्तान से कहीं ना कहीं हो सकता है जुड़े हुए हो। उनकी आइडेंटिटी एक बार दोबारा से क्रॉस वेरिफिकेशन चल रहा है, जिसके बाद अब ये जानकारी आधिकारिक तौर पे साझा की जाएगी। लेकिन जिस तरह से ये हमला इस दिन सेलेक्ट करके किया गया है, एक लंबी प्लानिंग थी। जो हमलावर थे पिता पुत्र, उसमें पिता के पास 6 हथियारों के लाइसेंस थे, जबकि वो वहाँ के रेसिडेंट नहीं थे। तो इसको लेकर भी एक बड़ा सवाल है। और एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि आतंक किस तरह से दुनिया में लोगों को दहशत में लाने के लिए आतंकी और आतंकी संगठन अब कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइज क्राइम की तरह पूरे दुनिया में तबाही मचा रहे हैं। उसको लेकर एक बार फिर से चाहे वो भारत हो या फिर अन्य देश, वेस्टर्न कंट्रीज हो या फिर दुनिया का कोई भी ऐसा देश जहां पर इस तरह की आतंकी घटनाएं होती है, उनको एक बार फिर से साथ में मिलकर आतंक के खिलाफ लड़ने की, आतंक के खिलाफ एकजुट होने की अपील भी इस वक्त दुनिया में की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से ये हमला हुआ है, उसके बाद दुनिया भर में जूस जहां जहां पर भी मौजूद है, यहूदी समुदाय के लोग जहां जहां पर मौजूद है, उनको कहीं ना कहीं इजरायली सरकार ने चेतावनी दी है कि वो सतर्क रहे, वो सावधान रहे। हनुक्का के ये जो कुछ दिन रहेंगे, तब तक वे काफी होशियारी से एक तरह से कंडक्ट करें अपने आप को, अपने सराउंडिंग्स को एक तरह से एक वेरीफाई कर ही बाहर निकले, क्योंकि खतरा बहुत बड़ा है और इसके खिलाफ एक नई तरह से मुहिम चलाने की जरूरत है, जिस तरह से ऑर्गेनाइज क्राइम दुनिया भर में दहशत फैला रहा है। जी बिल्कुल, एक तरीके का सुनियोजित हमला किया गया था ये, और इसीलिए ये आतंकी हमला करार भी दिया जा रहा है फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय हमारे साथ जुड़ने के लिए। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी आज